सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है कि आखिर आप और हम जब भी मार्केट में किसी भी ट्रेड को एंटर करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, राइट, तो सबसे मेन जो हमारे साथ जो रिजल्ट हमें मिलता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है और हमारा जो ट्रेड है वो लॉस में चला जाता है। तो गाइज आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सा ऐसा रीज़न है कि हम इतने सारे स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करते हैं, अपने बहुत ऐसी चीज़ों को जो हमने लर्न किया है उसे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बट एंड ऑफ द सॉल्यूशन एंड रिजल्ट हमारे साथ ये होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। तो इस वीडियो में हम आगे रीज़न को भी समझेंगे और हम सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि जिस के वजह से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने से बचे, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई ऑलवेज हिट्स स्टॉप लॉस, राइट। तो सबसे पहले हम मार्केट में थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आखिर बिहेव कैसे कर रहा है और इस बिहेवियर में जो हमारा एज ए टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि हम ट्रेडिंग के लिए सीखते क्या है, टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हैं, कैंडल स्टिक को सीखते हैं, जो कि उसके बिहाफ पे हम ट्रेड को एंटर करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी के समय पे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काफ़ी खतरनाक हो चुका है, बिकॉज कि हमें जब भी दिखता है कि कोई कैंडल हमें कंफर्म कर रहा है मार्केट में बुलिश या बेरिश ट्रेंड, हमें मोमेंटम जो चेंज होने वाला है, जो मोमेंटम है वो बता रहा है, कोई कैंडल स्टिक है या कोई ट्रेंड फॉलोइंग है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये मैं आपको बता दूं कि ये काम तो करते हैं, बट सबसे ज़्यादा ये हमारा जो स्टॉप लॉस है इन्हीं जगहों पे हिट करता है। अगर आपने किसी सपोर्ट पे ट्रेड लिया तो वो सपोर्ट क्या करेगा, ब्रेक होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर आपने किसी कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन पे आपने ट्रेड लिया, जैसे हैमर पे ले लिया, बुलिश इनगल्फ पे ले लिया, तो मेनली आप ट्रेड कब एंटर करते हैं, इन्हीं कुछ टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए करते हैं एंड नेक्स्ट जो रिजल्ट आपके साथ होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। सो गाइज ये चीज़ें काम करती हैं, बट आपको इसके साथ ही साथ मार्केट में जो बिहेवियर है, यानी कि जो आप एज ए रिटेलर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ऑपरेटर्स के माइंड को भी समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स क्या सोच रहे हैं। सो गाइज ऑपरेटर भी ये सोच रहे होते हैं कि जब मार्केट में ऐसा फॉर्मेशन आए जहाँ पे सपोर्ट लेवल हो या फिर जहाँ पे कैंडल स्टिक के फॉर्मेशंस हो, जहाँ पे रिटेलर्स जो हैं वो मार्केट में इंटर होते हैं, सो उसी टाइम पे क्या होता है कि ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं और आपके स्टॉप लॉस को हिट करवा देते हैं। सो गाइज इसके सॉल्यूशन के भी ऊपर हम बात करेंगे और साथ ही साथ मार्केट में ऐसा बिहेवियर आपको कब देखने को मिलता है, आप कैसे पहचानेंगे, वो भी हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। सो गाइज ये चार्ट आपके सामने ओपन है एंड प्रॉपर मैं आपको इस चार्ट के ऊपर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं चार्ट के ऊपर। सो गाइज अगर आप ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं आपको एक एरिया ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सी अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन रहा है, सी थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को जो जोन है उसको थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूर पे कर दिया एंड थोड़ा सा चार्ट को मैं और भी यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ ये जो कैंडल है, यहाँ आपने देखा कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो ऊपर की साइड है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, अप बुलिश है। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे रिवर्सल के बाद यहाँ पे स्विंग लेवल रहा है एंड यहाँ पे रिजेक्शन के बाद सेकंड कैंडल फिर से यहाँ रिजेक्शन है एंड इसके बाद का कैंडल के बाद फिर से नेक्स्ट कैंडल जो है इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, बुलिश जो सिग्नल है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है एंड ये सारे जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे कैंडल इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है एंड यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। अब हम इस लेवल को एज ए सपोर्ट लेवल, अगर आप टेक्निकली जब ट्रेड को इस एरिया में जब आप एंटर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये लेवल जो बन रहा है वो हमेशा सपोर्ट लेवल बन रहा है। एंड आप देखते हैं गाइस कि यहाँ पे बार बार रिजेक्शन के बाद अगर कैंडल स्टिक का भी हम फॉर्मेशन देखें तो आप देखेंगे ये काफ़ी बिग बुल कैंडल है एंड ये आपको ट्रेड में इंटर करवाएगा, जहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इनवाइट होते हैं एज ए रिटेलर एंड यहाँ पे आप ट्रेड में इंटर हो जाते हैं। बट नेक्स्ट कैंडल मोमेंटम आता है, बट आप देखेंगे कि प्रीवियस जो मार्केट में ऑलरेडी बायर्स बैठे हुए हैं एंड इस लेवल पे भी काफ़ी यहाँ पे जो बायर्स होते हैं वो यहाँ पे इनवाइट होके यहाँ भी इंटर होंगे एंड नेक्स्ट जो मार्केट का सिनेरियो रहता है, यहाँ से जब मार्केट नीचे आता है, सी गाइस अगर नीचे आने के बाद आप इस कैंडल को देखेंगे, सी इस कैंडल के टाइम जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा होगा तो आपने क्या देखा होगा, सी गाइस इस कैंडल पे आपने फिर से ये सोचा होगा कि फिर से ये जो मार्केट है यहाँ से बार बार इतनी बार रिजेक्शन के बाद ऑलरेडी मार्केट प्राइस जो है वो बुलिश है एंड यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप इसको ओपन करेंगे तो छोटे टाइम
टाइम फ्रेम में इस कैंडल पे आपको कहीं ना कहीं कोई भी कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन जो है वो मिलेगा। मे बी बुलिश इनगल्फ मिल यहाँ पे बना हो, शूटिंग स्टार बना हो, या फिर यहाँ पे हैमर कैंडल बना होगा, जो कि अगर आप किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ये डेली वन का टाइम फ्रेम है। सिर्फ बट आप जैसे ही इस लेवल पे और भी इंट्रीज आती हैं, नेक्स्ट मूव क्या होता है, यहाँ से बिग बियरिश कैंडल, यहाँ से जितने भी यहाँ पे इस लेवल के जो बायर्स थे, इस लेवल पे जो बायर्स इंटर होते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। सबसे मेन चीज़, आप अगर इस लेवल पे ट्रेड इंटर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, या फिर जो इसका लोअर लेवल है, या फिर कुछ आप पोजीशंस के बाद, कुछ नंबर्स के बाद नीचे आप स्टॉप लॉस को सेट करेंगे। बट यहाँ पे आप देखते हैं जो रिसेंटली जो नेक्स्ट कैंडल ये जो बनता है ना, ये वेट अ सेकेंड, सी ये जो कैंडल बनता है ना, ये काफ़ी बियरिश कैंडल होता है, जो कि सारे स्टॉप लॉसेस को हिट करता है एंड यहाँ पे आपको एज ए रिटेलर आउट कर देगा। नेक्स्ट जब आप ये चीज़ देखते हैं सी गाइस, अब नेक्स्ट मूव क्या होगा जब मार्केट आगे मूव होती है। अगर हम इस कैंडल के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो आपका सपोर्ट लेवल था ये ब्रेकआउट हो चुका है एंड ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। सी ऑपरेटर्स का काम क्या था, ऑपरेटर्स ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस हिट कराया एंड वो मार्केट से एग्जिट हो गए। एंड वापस से आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल जो बुलिश बना हुआ है एंड ये अब आपका जो सपोर्ट लेवल था ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे बाकी जो कैंडल्स हैं, सी अब जो कैंडल्स बन रहे हैं इसको काफ़ी रेस्पेक्ट दे रहे हैं एंड इस लेवल को रेस्पेक्ट देने के बाद प्राइस जो है बार बार यहाँ से नीचे पुल बैक आ रहा है। बट नीचे पुल बैक के साथ ही साथ अगर जो प्रीवियस मार्केट में आप देखेंगे तो प्रीवियस मार्केट में काफ़ी टाइम से बुलिश ट्रेंड रहा है एंड ये ब्रेकआउट के बाद जब आप देखेंगे गाइस, सी अब मैं आपके साथ एक और यहाँ पे आगे के एनालिसिस के लिए एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सी एक हमने ये लेवल ड्रॉ कर लिया। सी गाइस, इस लेवल को ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पे सेलिंग तो आ ही रही है मार्केट में, यहाँ पे जो एज ए सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बट नीचे से आप देखेंगे कि ये जो लेवल का रिजेक्शन मिल रहा है ना, सी गाइस ये जो लेवल है आप देखेंगे, ये कैंडल 1 2 3, ये चार कैंडल्स ने कंटिन्यूसली यहाँ पे इस लेवल को, इस प्राइस को रेस्पेक्ट करके यहाँ पे जो प्राइस है वो वापस से पुल बैक ऊपर हुआ है एंड वापस से इस लेवल को टच करके ये मार्केट साइडवेज हो रहा था। एंड आप देखेंगे इसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल फिर से ये कैंडल ने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया। ये दोनों बियरिश एंड बुलिश कैंडल, दोनों जो बड़े कैंडल्स हैं, दोनों ने भी इस प्राइस को रेस्पेक्ट किया है। इस कैंडल ने भी रेस्पेक्ट किया, इस कैंडल ने भी रेस्पेक्ट किया, बस। बट ये जो कैंडल है गाइस, अब ये कैंडल जो है ये ऑपरेटर्स का गेम है। सी ऑपरेटर्स का गेम कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैंडल है, इस कैंडल को प्रॉपर तरीके से ऑपरेटर ने जो है वो रिटेलर्स को यहाँ पे जो है ये ट्रैप किया है। अब ये कैसे आप देखेंगे, ऐसे ये जो लेवल बन रहा है बार बार इस लेवल से, इस कैंडल से लेकर के यहाँ तक के जो कैंडल्स हैं, ये बार बार इस लेवल को सपोर्ट लेवल दे रहा है एंड यहाँ से रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। एंड इस कैंडल ने क्या किया, जब प्राइस यहाँ पे आया है तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग वापस से फिर से बाई करेंगे एंड बाई करने के बाद आप ये देख रहे हैं गाइस कि यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक, ये जो रिजेक्शन आप वीक देख रहे हैं इस लेवल तक वीक आया हुआ है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि एंट्री मैक्सिमम क्या होता है D1 के कैंडल में, अगर आप चार्ट को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आप एंट्रीज जो हैं वो 1 आवर 4 आवर या 15 मिनट्स में करते होंगे। तो यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में इस लेवल पे क्या होगा, इस लेवल पे आपको काफ़ी हद तक कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन मिला होगा, जो कि फेक आपको कंफर्मेशन ही होता है, सिग्नल होता है। बट यहाँ पे प्राइस ने नीचे पुल किया है, जहाँ पे बायर्स यहाँ पे इंटर होंगे तो आप खुद बताइए कि आप स्टॉप लॉस अपना कहाँ पे सेट करेंगे। ऑब्वियसली आप यहाँ पे इस लेवल को सेट करेंगे। अब इस लेवल को क्या हुआ, इस लेवल को पहले मार्केट ने नीचे पुल बैक किया, बट छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे प्राइस जो है इस लेवल को यहाँ पे रिट्रेस कर रहा होगा, बार बार यहाँ पे बार बार ऊपर नीचे छोटे टाइम फ्रेम में कर रहा होगा इस लेवल को रिस्पेक्ट के लिए। बट वापस से जब इस लेवल को आपने देखा कि पहले के जो लेवल्स थे यहाँ पे रिजेक्शन आने के बाद प्राइस नीचे रहा है, बट इस कैंडल के गेम ने आपने ये देखा कि पहले मार्केट ने जो बायर्स थे इस लेवल के, बायर्स के लेवल को यहाँ पे नीचे ट्रैप किया एंड वापस जब सेलर्स इंटर हो रहे होंगे पूरे डे वन के कैंडल में, बहुत बार जो काफ़ी घंटे कई ऐसे हावरली कैंडल्स बने होंगे इस लेवल पे, एंड यहाँ पे वापस ने प्राइस ने ऊपर पुल बैक कर दिया, राइट। यानी कि जो पहले यहाँ पे बायर्स थे, बायर्स को ट्रैप किया एंड फिर से जो सेलर्स यहाँ पे इंटर हो रहे थे, सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर क्लोज हो जाती है।
एंड नेक्स्ट आप देखेंगे गाइस कि जब यहाँ पे ऑलरेडी इस लेवल के प्रीवियस भी जो लेवल्स थे उन सभी लेवल्स के जो बायर्स थे वो ऑलरेडी ट्रैप हो गए हैं इस वाले कैंडल पे। सो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि यहाँ पे एक तो मैक्सिमम जो बायर्स थे वो ट्रैप हो गए, एंड जब मार्केट ऊपर जाती है तो जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, ऊपर के जो सेलर्स होते हैं, अब सेलर्स का माइंडसेट ये होता है कि मार्केट नीचे आने के बाद फिर से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अब हमें इतना कम से कम इस लेवल तक का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाना चाहिए। देन यहाँ पे इस लेवल के जो सेलर्स होते हैं वो इस कैंडल को देख के मैक्सिमम जो है वो एज ए माइंडसेट अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे एग्जिट हो गए होंगे। नेक्स्ट कैंडल जो है मार्केट के नॉर्मल बिहेवियर में आता है, फिर से यहाँ पे ये जो कैंडल है वापस से जब इस लेवल के जो बायर्स आए होंगे वापस से फिर इस लेवल को इसने ट्रैप करके मार्केट नीचे जाती है, एंड यहाँ से कंटिन्यूएशन रहता है मार्केट में, एंड मार्केट यहाँ पे आकर के एक आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे डोजी कैंडल यहाँ पे आपका फॉर्म होना शुरू हो जाता है। एंड नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ गाइस कि अब यहाँ पे इस लेवल के जो सेलर्स थे, यहाँ के सभी बायर्स तो ऑलरेडी एग्जिट है, बट इस लेवल पे जो सेलर्स रह गए हैं, जो ऊपर के सेलर्स रह गए हैं, उनका ही यहाँ पे मार्केट में जो है वो प्रॉफिट बना रहे हैं। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो एंट्रीज हैं, जो मैक्सिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बियरिश मार्केट का ही यहाँ जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट यहाँ पे इस कैंडल के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो चेंज होते हुए दिखा है। एंड इस लेवल की अगर हम फिर से बात करते हैं, सो गाइस ये जो लेवल रहा है, अब यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स तो ऑलरेडी ख़त्म है, इस लेवल पे नीचे के साइड बायर्स आने शुरू हुए हैं, बट बायर्स का जो एरिया है मैं आपको बता दूं, इस लेवल से लेकर के ना ये जो बायर्स का एरिया है, ये बायर्स का एरिया रहा है जहाँ पे ये बायर्स एंटर हुए हैं ये लेवल पे। बट इस लेवल के जो सेलर्स थे, सेलर्स जो हैं जिन्होंने यहाँ पे नीचे मार्केट में अपना एग्जिट नहीं किया होगा प्रॉफिट के साथ, अब वापस से जब प्राइस ऊपर जाता है इस लेवल पे क्या होगा, ये ऑलरेडी आप देखेंगे कि ये लेवल पहला ब्रेक हुआ, दूसरा ये लेवल ब्रेक हुआ, फिर से नीचे के साइड जो है यहाँ पे बायर अगर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है इस लेवल तक, तो यहाँ पे कोई हिम्मत नहीं करेगा कि यहाँ पे मैं वापस से बाई करूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जो है कंटिन्यूएशन है डाउन ट्रेंड में। सो गाइस ये जो कैंडल बनता है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी जो सेलर्स की एंट्री थी बार बार, ये ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स तो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। अब इस लेवल को ये जो कैंडल है ये क्या करता है कि यहाँ पे जितने सेलर्स इंटर होते हैं, आप देखेंगे छोटे कैंडल स्टिक में इस जो लेवल है अगर आप चेक करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, तो इस लेवल पे आपको इस कैंडल पे जो है मैक्सिमम यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक पे जो है वो बियरिश का सिग्नल आ रहा होगा, राइट। बट यहाँ पे जब बियरिश इन्वाइट होते हैं, जब सेलर्स इन्वाइट होते हैं, तो ये कैंडल ने, इस कैंडल ने क्या किया है, ये कंप्लीट जो है ऑपरेटर का ट्रैप कैंडल है। यहाँ पे वापस से फिर से इस लेवल के जो सेलर्स हैं और इस लेवल तक, सी एक मैं आपको और लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे बार बार मार्केट जो है जहाँ से पुश किया नीचे, इस लेवल से बार बार ये कैंडल्स ने पुश किया नीचे। सो गाइस मार्केट ने यहाँ तक, सी गाइस यहाँ तक क्या किया, मार्केट ने इस लेवल के जो सेलर्स हैं और पूरे इस एरिया के जो सेलर्स हैं इनको ट्रैप किया है इस कैंडल ने। एंड वापस मार्केट ने 3 दिनों तक ये साइडवेज रहा है मार्केट, कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। बट वापस जब ये कैंडल ऊपर मूव होना शुरू किया है गैस, तो ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं, तो इस कैंडल ने क्या किया है, इस सेलर्स का जो स्टॉप लॉस है इनके हायर लेवल्स पे रहा होगा, इस पे यहाँ पे इन्होंने ट्रैप किया है, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल के सभी सेलर्स को ये कैंडल ने जो है, पहले इस कैंडल ने इस लेवल, यहाँ के ये सपोर्ट लेवल, इस लेवल पे और इस लेवल पे जितने भी सेलर्स थे उनको ट्रैप किया, और इस कैंडल ने ये जो हायर लेवल रहा है इसको इस कैंडल ने ट्रैप किया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब जो मार्केट का कंडीशन है, आप देखेंगे कि ये जो प्रीवियसली जो हमारा पुराना सबसे पहला जो हायर लेवल चल रहा था ना, जो आपका सपोर्ट एरिया था, आप देखेंगे उस लेवल से प्राइस जो है वो वापस से रिजेक्शन आने के बाद पहले इस लेवल पे रिजेक्शन आया, एंड अभी जो प्रीवियस आज का जो कैंडल बन रहा है, आप देखेंगे इस लेवल को रिजेक्ट करके मार्केट नीचे जा रहा है। एंड अभी के समय पे जो मार्केट का बिहेवियर अकॉर्डिंग दिख रहा है, ये अभी नॉर्मल बिहेवियर में है। अभी जो है इस लेवल पे मैं आपको दिखा दूँ, जो यहाँ से इस कैंडल ने तो ये पूरा ट्रैप कैंडल है, बट यहाँ से लेकर के अभी का जो ये कैंडल्स है ना, ये अभी मार्केट में ओनली इनवाइट कर रहे हैं बायर्स एंड सेलर्स दोनों को, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये भी जोन है, मैं आपको दिखा दूँ, एक तो ये जोन बनेगा, गैस, एक तो आपका जो बायर्स या सेलर्स का जो इन्विटेशन का जो वो बनेगा ना, क्या कहते हैं, जो इनवाइट करेगा मार्केट, वो इस लेवल पे बायर्स को इनवाइट करेगा, इस लेवल पे सेलर्स को इनवाइट करेगा। यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद ये कैंडल अभी बियरिश हो रहा है, एंड इस लेवल पे फिर से यानी कि कुछ टाइम तक मे बी ये साइडवेज मार्केट दिख सकता है।
सो गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट सिनेरियो रहेगा, जैसे कि देखिए होता क्या है, आप बार बार देखेंगे ना गाइज कि जो ट्रैपर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं ना, वो एक जब भी कोई स्टॉप लॉस है वो न्यू स्टॉप लॉस क्रिएट करते हैं। स्टॉप लॉस क्रिएट करने का मतलब ये है कि जब भी कोई जोन बनेगा ना, उसको ब्रेकआउट करके जो नीचे बायर्स, अगर बायर्स नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं, सेलर्स अपने प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं, तो वो प्राइस वहाँ तक जाएगा ही जाएगा, और उसको हिट करने के बाद वापस से, उसको हिट करने के जस्ट बाद वो वापस से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर्स पैसा लेकर के निकल जाते हैं, एंड देन फिर मार्केट जो है वो नॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है। सो गाइज यहाँ पे इन सारी चीज़ों से बचने का अब उपाय क्या है, जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है? सबसे मेन जो सोल्यूशन ये है कि देखिए आपको एक ही चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान देना पड़ेगा, रिस्क को समझना पड़ेगा, रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप इन सारी चीज़ों से बच के आप मार्केट से प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। तो देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए सबकी अपनी कैलकुलेशन है, आपके पास फंड कितना अवेलेबल है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ आप अपने हिसाब से देख करके कर सकते हैं। सो गाइज ये जो वीडियो आपको देने का रीज़न ये था कि आप मार्केट में किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है, क्योंकि देखिए मार्केट जो है कभी कभार जो कैंडलस्टिक का जो पैटर्न्स हैं या फिर जो चार्ट के एनालिसिस हैं जो हम टेक्निकली सीखते हैं, ये काम करता है, ये मार्केट में फॉर्म होता है, बट वहाँ पे क्या होता है कि आपको साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी कि मार्केट में ये कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो आखिर मैं क्या करूँगा? क्योंकि देखिए सबको पता है, अगर टेक्निकली आप भी टेक्निकल एनालिसिस को सीख के कर रहे हैं, आपको ये पता है कि हैमर, अगर मार्केट के डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडलस्टिक बनता है तो वहाँ पे सीधा सिग्नल है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, बाई आपको जो है ऑर्डर पुट करना है, बाई का ऑर्डर लगाना है। सो गाइस इसी तरीके से जैसे आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, राइट? लेकिन सिंपल ये है कि अब सभी तो यही करेंगे, मार्केट में सब बाई साइड जाएंगे, तो आखिर पैसा बनाएगा कौन? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल है कि वहाँ पे जो है आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। उस टाइम आप एज ए रिटेलर क्या सोच रहे हैं और आपके जो अपोजिट में जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या सोचेंगे, वो कैसे मार्केट में एंटर होंगे, क्योंकि जैसा ऑपरेटर चाहते हैं मार्केट जो है वैसा मूव हो जाता है, क्योंकि आप छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े लॉट्स में या फिर बड़े फंड्स में उनका पैसा जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट को जैसा चाहते हैं वो चाहेंगे ऊपर ले जाते हैं, वो चाहते हैं तो नीचे ले जाते हैं। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स आपके हिसाब से, ऑपरेटर अब क्या करने वाले हैं, देन आप उस हिसाब से मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। सो गाइज आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एंड आपने अगर इस वीडियो से सीखा है एंड आपने एंजॉय किया इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इस वीडियो से और भी जो है बेनिफिट जो है इस तरीके से मिल सके, राइट? सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगेन, बाय बाय।